बरेली है, जिला बरेली, जिला बरेली के रहने वाले हमारे बाबू बलवंत सिंह चौधरी। बाबू बलवंत सिंह चौधरी की हवेली है। बाबू बलवंत सिंह चौधरी जी का हवेली है। हम दोनों भाई उनके वफादार नौकर हैं। बहुत पुराने नौकर भैया। हमारे बाबू साहब आने वाले हैं, उनका आने के इंतजार किया जाए। अगर ड्यूटी में नहीं रहेंगे तो लोग बात कहेंगे साले गैर हाजिर है, इसलिए कहा गया है ड्यूटी भाई, ड्यूटी हो गया है। आगे दो बाबू को। चलता हूं जमीन पर, चलता हूं जमीन पर, जमाना गिराता है, लगते हैं नारे पलक आंसू बहाता है, मेरे भाई से कांपता है मेरे भाई से कांपता है, पृथ्वी आकाश पवन है, इस जगत का चौथा मैं हूं, मुझसे बढ़कर कौन है चुटकी मसल दूं, चुटकी में मसल दूं, जूते से कुचल दूं, जलाकर राख कर दूं, बुझाकर खाक कर दूं मुझसे बगावत जो किया, मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में, और नाम मेरा बलवंत चौधरी, लगा दूंगा पानी में चौधरी साहब की जय, चौधरी साहब की जय, चौधरी साहब की जय। कहिए चौधरी जी साहब, आपका वफादार नौकर आपके खिदमत में बाबू हाजिर है। सरकार कोई कार्य करना हो, जो कुछ आप कहेंगे वही करूँगा, लेकिन इजाजत के लिए बाबू आप आए हैं, मैं आपके चरणों का धूल है बाबू, पेश कीजिए सरकार। रामबली बाबू आज इतना खुश हूं, इस प्यारी प्यारी जनता को देखकर मैं बहुत खुश हूं, जी बाबू। इसलिए आज मैं अपना परिचय अपने मुखारबिंद से दूंगा। यश बाबू, यही चाहिए सरकार। दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है। ये काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है, किसी के नाम पर आधारित नहीं है, मनोरंजन हेतु बनाई गई है। ध्यान दीजिएगा, यह शहर बरेली है, बरेली शहर का रहने वाला, मेरा नाम चौधरी बलवंत सिंह चौधरी बलवंत सिंह खुराना, और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है। पुराना बाबू, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि मैं शराब की भट्टियां चलाता हूं। हाँ बाबू, देसी शराब की भट्टियां चलाता हूं, गांजा मैं बेचता हूं, चरस अफीम ये सब मैं बेचता हूं, वो जानता मैं हूँ सप्लायर हूं, इससे रुपए कम पड़ते हैं। बाबू।
तो अच्छी लड़कियों को जब देख लेता हूं, हाँ बाबू। अगर मैं अच्छी लड़कियों को देख लेता हूं, रुपए पैसे देकर अपने अंडर में करता हूं जी बाबू। और उन्हें विदेश सप्लाई करता हूं। लेकिन बाबू ये खबर पता नहीं किसी ने प्रशासन को दे दिया। बाबू समझ रहा हूँ, एक आदमी नहीं, कोई समझ नहीं पाया कि बाबू आपकी खबर किसने साला प्रशासन को दे दिया। बाबू राम बलि, तुम्हें नहीं मालूम बाबू कि आजकल दोस्त कम होते हैं दुश्मन होते हैं सरकार। दोस्त कम होते हैं लेकिन दुश्मन ज्यादा होते हैं। यस बाबू। किसी दुश्मन ने जाकर ये प्रशासन को खबर दे दिया बाबू कि चौधरी बलवंत सिंह इतना गंदा काम करता है, इसे सरकार कब्जे में करे। बाबू जानता हूँ, लेकिन मैं भी कम नहीं। बाबू मैंने सोचा कि अगर मैं पुलिस के हाथ आ जाऊंगा तो पुलिस से बड़ा गुंडा कोई नहीं है, कोई नहीं, प्रशासन बड़ा कोई नहीं सर। हाथ पैर तोड़कर बिठा देगा। यस मैं जिला बदर हो गया। जी बाबू। मैं यहां से टिकट कटाया, बॉम्बे पहुंच गया। आपने बरेली छोड़कर टिकट कटा के बॉम्बे साहब पहुंच गए। बॉम्बे पहुंच गया बाबू। मैंने सोचा कि बॉम्बे में करूं तो क्या करूं। बाबू वहां पर मैं हफ्ता वसूली करने लगा। हफ्ता वसूली करने बाबू। जी हाँ, हफ्ता वसूली करते थे। एक दिन इत्तेफाक की बात है बाबू कि मुझसे मुलाकात हुई किससे बाबू? श्री राम सेठ से, श्री राम सेठ से आपकी मुलाकात जो बाबू कि हो गई। कपड़ा मिल का मालिक है। ओ फैक्ट्री मालिक। जी हाँ, तो उससे मुलाकात हुई। बाबू मैंने कहा "ओए, हफ्ता निकाल रे।" बाबू वो हरामजादा मुझे घूर कर देखा, जाओ गए हो गया, कौन हफ्ता मांगने मुझसे आ गया। घूर करके मुझे देखा। मैंने सोचा कि ये साला तो हफ्ता नहीं देगा। जी बाबू। मैंने खींच के क्या हुआ रे, क्या हुआ रे? रामबली, तू सोच रहा है कि श्री राम हम ही हैं? हम श्री राम है तो वही। अरे मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूं, उस श्री रामो को मार रहा हूं, कपड़ा मिल मालिक को। बम्बई वाले का एक लाफा दिया, साला नीचे गिर गया। हम कहीं मोहनगंज वाले को मारे शराब। बाबू सॉरी। सोचने की बात है। एक लापड़ा मारे बाबू श्री राम वो इस साला जमीन में लंबा लंबा हो गया। ओ, साला गिर गया। अरे ठाकुर का लाफा पड़ेगा तो क्या होगा रे? और साला या मर जाएगा तो साला एकदम बेहोश हो जाएगा। जमीन में साला लेट गया। लेट गया बाबू। दौड़ता हुआ उसका भाई सत्य प्रकाश आ गया। उसका भाई सत्य प्रकाश आ गया बाबू। अरे मेरे गिरिवान को पकड़ लिया। ओह माय गॉड। मेरे गिरिवान को पकड़कर एक ठूसा मारा। माई आपकी बाबू बड़ी बड़ी बेइज्जती हो गई। मैं जमीन पर लेट गया। अरे माई हो। सोचा कि यहां से भागना जरूरी है। क्यों कैसा कि अगर ये दो हैं, कहा गया है कि एक को दो लग गए समझो भगवान लग गए। भगवान लग गए। सोचने की बात है। बाबू। मारपीट शुरू हो गई। लाज खाया गए। पहले सुनते जाओ, उसके बाद बात करो। लड़ैया लड़ाई चालू हो गई, चालू हो गई। लेकिन वो दो थे, इसलिए मुझे भागना पड़ गया। भागना पड़ गया बाबू। भाग करके मैं सोचा जी कि इस अपमान का बदला मैं कैसे चुकाऊं। कैसे चुकाऊं, कब चुकाऊं? सोचते सोचते हमारे दिमाग में एक बात आई। क्या बाबू? दो चार लौंडे को लिया। जी बाबू। दो चार लौंडे को लिया और ब्लोरो में बैठ करके गया उसकी फैक्ट्री में। उसकी फैक्ट्री में बमबाजी करवा दिया। आग लगवा दी बाबू फैक्ट्री में। बमबाजी हुई, कितने वर्कर साले धराशाही हो गए, बमबाजी मर गए। मर गए साले। उसी में श्री रमुआ भी साला मर गया। अबे जियत है। अबे तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा फैक्ट्री वाला श्री रमो मर गई। फैक्ट्री मालिक की बात कर रहा हूँ। हम कहीं नौटंकी वाला मर गया। लेकिन ना मालूम कैसे बाबू सत्य प्रकाशवा साला बच गया। सत्य प्रकाश उसका बच्चा बच गया। सत्य प्रकाशवा साला बच गया।
मैंने सोचा कि ये साला कैसे बच गया। तो बाबू आपने वो साला टिकट कटाया, वहां की इमारत बेचकर भागकर आ गया इलाहाबाद शेखपुर में। इलाहाबाद प्रयागराज में आ गया। अरे वो इलाहाबाद शेखपुर में आया, बाबू कुछ दिन साला वहां था, उसके बाद वो प्रधानी लड़ा और प्रधान हो गया। ग्राम सभा प्रयागराज में वो प्रधान हो गया बाबू। मैंने सोचा कि ये तो साला ग्राम प्रधान हो गया तो और हम यहीं के यहीं रह गए। वही गए, वहीं पर लात खा के वहीं पर। हट! बताओ उस अपमान का बदला मैंने चुका लिया, बाबू। लेकिन ये साला भगा है जी बाबू। और भाग करके सारी जमीन को बेच करके यहां प्रधान बन बैठा साला। बाबू मूड अपसेट हुआ। यस। मैंने सोचा तुम भी नहीं जानते हो बाबू रामबली, बाबू इलाहाबाद में हमारी एक प्रेमिका है। बाबू एक मिनट बाबू। बोलो। इलाहाबाद में एक प्रेमिका है। प्रेमिका माने बाबू प्यार कभी किया है तूने? करे रहे। डायरेक्ट शादी किया है? किया हूँ। किससे? जंगली से। चट! अरे नालायक, अगर ऐसे प्रचार करते रहोगे साले तो पत्तल में खाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हें। तब लड़कियों सारे बिगड़ थे। बाबू आपने इलाहाबाद में इसको मैं जानता हूं। 900 घर का तुम्हारा इलाका है। जानता बाबू। समझ लो, पत्तल में नहीं खाओगे साले। जाने दो बाबू। इलाहाबाद में अगर प्यार किया तो किससे प्यार किया सरकार? मैंने प्यार किया। बाबू किससे? वो हमारी प्रेमिका जिसका नाम है आशा बाई। आशा बाई, मीरगंज मोहल्ले वाली। मीरगंज मोहल्ले की मशहूर तवायफ, तवायफ रंडी, जो कि कोठा चलाती है। यश कोठे की मालकिन है। मालकिन है बाबू। मैंने सोचा ये साला भाग कर गया तो हमारे घर में गया है। जाएगा बाबू। वहां से टिकट कटाया, पहुंच गया इलाहाबाद। जी बाबू। अब मैं सोचता हूं बाबू कि इलाहाबाद पहले अपनी प्रेमिका से मुलाकात करूं ओहो, और सारी कहानी को बताऊं यस। और उसी के सहारे मैं अपने किए गए अपमान का बदला चुकाऊं, क्योंकि आशा बाई कोठे की मालकिन है। हाँ बाबू। अगर मैं उससे अपनी हिरी हुई बात बताऊंगा, बीती हुई बात बताऊंगा, तो हमारी प्रेमिका है, हमारे लिए जान दे सकती है। यस तो अगर जान दे सकती है, जान ले भी सकती है। यस बाबू। इसलिए तुम मेरे साथ हो। आशा बाई के कोठे पर चलेंगे। मीरगंज इलाहाबाद। और जब तक इस अपमान का बदला जब तक चुका नहीं लूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। यस बाबू। मैंने सुना है कि उसका एक श्री रमुआ का बेटा है। वो साला लखनऊ में पढ़ाई कर रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, वो पढ़ाई कर रहा है और उसकी पढ़ाई पूर्ण होने वाली है। वो साला आने वाला है बाबू। मैं ऐसी नीति खेलेंगे, ऐसी शतरंज की चाल चलेंगे, जब तक सत्य प्रकाशों को बर्बाद नहीं करेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। बाबू आओ मेरे साथ। चलिए बाबू। बहुत सार हरामी है। ना सोच में बिना सोच में देर नहीं लागत। राजू गुप्ता हमारे भैया बैठे हैं, राजू गुप्ता चैनल वाले। हमन तो किसी को नहीं चला है। बड़े बड़े उधार, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े विद्वान अपमान किया, उनका नाश हो गया। कहा गया है राजू गुप्ता भैया जी, दादा हमारे गाते थे राम कैलाश जी, अरे जिन्हें कहा जीवन में कई चीज जिद कर। हमारे उस्ताद संतलाल गुरु जी कि जिन्हें करा गरा बगू
मानियो हो दुई दिन का जिंदगानी। जिन कर कर भागो मानियो दुई दिन का जिंदगानी। जैसे जैसे अपना जीवन चल रहा है, अगर जल है तो जीवन है, जल नहीं तो जीवन बेकार है। पाँव जल है लेकिन वही जल अच्छा लगता है जो शरीर के लिए सेवा रहे। जल का अभिमान कैले राजा सागर, जल का अभिमान कैले राजा सागर। खारा खारा होई गईले पानी ओ दुई दिन का जिंदगानी। दैया रे दैया, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और किस कोठे की रहने वाली हूँ। ये जिला इलाहाबाद और मोहल्ला मीरगंज है। यहाँ की तवायब जिसका नाम है हम लोग प्यार से लेते हैं आशा बाई, उसी कोठे की हम लोग रहने वाली हूँ। मेरा नाम है श्री देवी और इसका नाम है रेशमी और उसका नाम है काजल। और आज हमारी झकरी नहीं आई है। ज्यादा हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, अपनी झकरी से सारा संदेशा और धंधे के बारे में बात करेंगे। ठीक है। बैठकर अपनी झकरी का इंतजार करते हैं। क्यों ठीक है, रेशमी? और क्या? चलो चलिए। ओ राम राम झकरी जी, राम 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 राम। कहाँ थी अभी तक? क्या है लड़कियों, क्या हाल है? धंधा पानी कैसा चल रहा है? धंधा पानी के बारे में मत पूछो, धंधा पानी बहुत डाउन चलता है। जान क्यों झूठ बोलती हो? सही में? झूठ बोलोगी ना हाँ। झाड़ू से बात करूंगी बेटी। ए झकरी, तुम्हारे आगे मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। तुम तो जानती हो कि इतनी समय धंधा बहुत कम चलता है। कस्टमर आते हैं, 500 में बात होती है और देते हैं 5.5 रुपया। वो जो अपना नया वाला भड़ुआ है वो मुझे बता रहा था। क्या? बता रहा था कि आजकल तुम्हारे यहाँ की लड़कियाँ अकेले अकेले काम करा लेती हैं, पैसा ले लेती हैं, लेकिन जुबान नहीं देती बेटी। कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? मैं तुम्हारी आदत से वाकिफ हूँ। मेरी आदत क्या है? तुम तो बेटी एक गुटके में चल जाती हो, तेल लगा धक्का धा। ओए झकरी, ये तो मेरा जिस्म है। मैं जहाँ आधा फेंक देती हूँ लाखों मेरे ऊपर दीवाने हो जाते हैं। नहीं तो बेटी रहने की भी जुगाड़ कर लेना। तू अपने आप को देखो, तुम्हारे तो एक कस्टमर नहीं लगते, पुड़िया भी गुटका भी नहीं देते हैं। मेरे हाँ, मेरे बड़े बड़े पोजीशन वाले ग्राहक और नहीं विश्वास है तो पूछ लो, हमारे लवलेस हैं जो भैया, उनसे भी पूछ लो। ओए ए झकरी, देखो अपनी मालकिन का आने का समय हो गया है। ज्यादा बढ़ के बात न करा करूँ, मैं वही नहीं तो ना जोबन से बिजली करूंगी बेटी। वही राजा मार डाला वासलीन लगा के। नहीं, ये लगा कसम से झकरी, तेरी अदा पे तो दुनिया पिदा है। उधर जाओ बेटी, उधर जाओ, उधर जाओ बेटी, नहीं तो मालकिन से अगर शिकायत कर दूंगी ना, क्या? तुम्हारी लोगों की फिर लग जाएगी बेटे, से जान समझ लो। मेरे लोग की नहीं लगेगी। अगर मैं लोग जहाँ आधा दिखाती हूँ 50 से लौंडे मेरे पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए। और चल के अपनी मालकिन का इंतजार किया जाए, क्योंकि उनके आगे ज्यादा बातें नहीं करना। मालकिन का आने का समय हो गया है। हाँ। आएंगी तो पहले मैं तुम्हारी हाल बेटी उनसे कहूंगी क्या? कि मालकिन को समझा लो, नहीं कड़े करूंगी झाड़ू से। ठीक है, लग जाती हूँ साइड में। ए जान लगता कि जिए नहीं देगा।
इज्जत ससुरे वे मिले बा नस चढ़ल बा हाय हाय नस चढ़ल बा तोहरा कपार पे काहे करतारा फोनवा भतार पे। ये जा लागता कि दिए नाही देबा ओ हमर इज्जत ससुरे वे मिलेबा नस चढ़ल बा आय हाय आय हाय आय हाय नस चढ़ल बाटे तोहरा कपार पे काहे करतारा फोनवा भतार पे नस चढ़ल बाटे। मालकिन राम राम। राम 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 राम। और झखरी बढ़िया है मालकिन। क्या हाल है? आजकल कुछ समझ नहीं आ रहा है, बाजार बड़ी मंदी चल रही है, तेल लगा के ढका ढक। क्या करोगी आजकल ऐसा धंधा चल ही रहा है क्योंकि ये धंधा बहुत मद्दा हो गया है। धंधा कैसे चले मालकिन? हाँ। आजकल तुम्हारे यहाँ की जितनी लड़कियां हैं ना, सब अकेले अकेले धंधा कर ले रही। मेरे को पता नहीं चला, हमको तुमको पता नहीं चलता है। ये बात है। और क्या, ठीक है कोई बात नहीं, जरा बगल हो मैं बात करती हूँ। इनको समझा दीजिए, अपनी लड़कियों को समझा दीजिए न। जिस दिन झखरी के लिए मुर घूम गई ना, उस दिन को लंबी लंबी ककड़ी खिलाऊंगी बेटी। श्री देवी मालकिन धंधे मैं का आपसे क्या हाल मस्ती है? करती हूँ। नमस्ते। धंधे का क्या हाल है? धंधे के हाल बढ़िया है। अच्छा जो अच्छा झकरी बोल रही है सरासर झूठ है, अच्छा। क्योंकि कस्टमर आते हैं इसको देखकर भड़क जाते हैं। एक अदा इसकी खराब है कि एक इसका जोबन नहीं है, दूसरी अदा ये खराब है कि हमेशा गुटखा खा रखती है। अच्छा ये बात है। हाँ। पीछे हटो। रेशमी नमस्कार मालकिन। नमस्ते। तुम्हारा क्या हाल है? धंधा कैसे चल रहा है तुम्हारा? हमारा तो धंधा बहुत डाउन चल रहा है। तुम्हारा भी धंधा डाउन चल रहा है। कस्टमर आते हैं 100 रुपए में तय करके जाते हैं और 5 रुपए भी देते हैं। कोई बात नहीं है, ठीक है। अरे ओ पन्ना। मालकिन नमस्ते। नमस्ते पन्ना, क्या हाल है? मेरा तो ठीक है, आपका कैसा हाल है? बहुत ठीक हूँ मैं भी। तुम्हारा धंधा कैसे चल रहा है? बहुत आजकल बहुत ज्यादा डाउन है, डाउन है। बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं है, धंधा सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करिए, देखिए आप क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? अकेले अकेले जागरण में जा रही हो, ढुरा रही पिटा रही हो हमको, मेरे को बता रही हो धंधा डाउन चल रहा है। देखो ऐसा है पन्ना, जी मालकिन। सब लोग तो जानते हैं कि मैं कौन हूँ, जी मालकिन। तुम लोग जानते हो, लेकिन फिर भी मैं अपना परिचय देना मुनासिब समझती हूँ। जी मालकिन। मेरा नाम है आशा भाई, मेरा नाम है आशा भाई। मैं इसे इलाहाबाद मोहल्ला मीरगंज की रहने वाली तवायफ हूँ। क्या बताऊँ, मेरा एक प्रेमी है जिसका नाम है बाबू बलवंत सिंह। अच्छा, वो जो आते थे पहले? पहले आते थे, लेकिन कई दिन हो गया अभी तक वो मुझसे मिलने नहीं आए। ऐसा है, कोई बात नहीं है, अब किसी दिन उनके पास फोन करूंगी तो बुलाऊंगी। ऐसा है, अगर कोई, मैं बैठने चल रही हूँ, अगर कोई कस्टमर आता है तो मुझे बुला लेना, ठीक है? जी मालकिन, बैठिए आप। मालकिन क्या बताऊं, मैं जिस गिरजा के पास में जाती हूँ लोग मुझे दूर कर देते हैं। आजकल मेरा धंधा इनसे हटे मर्जी हो गई। बाबू तो ये तो इलाहाबाद है, लेकिन मुल्ला नहीं दिखाई पड़ रहा है। जैसे प्रयागराज है वैसे चमन है ही है। लेकिन मुल्ला नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या? मुल्ला मुल्ला नहीं तो फकीर हेरोगे, बदतमीज कहीं के। मोहल्ला बाबू, मोहल्ला बाबू, रंडियों का मोहल्ला।
अरे देख, आवाज लगा यहाँ तो मुझे किसके कोठे पर चला जाऊं। चौधरी साहब के साथे के को डिराइज नहीं चल जो जूता खाई ली। है, जूता खाना हो तो चले जाओ, जितना जूता पड़ा है सब खा लो, पेट भर जाएगा। भुकान नहीं ना बाबू। तो फिर क्या कर रहे हो? मतलब कि शब्द बाबू न बोली कैसे। मैं क्या कहा? आवाज लगाई। मैंने कहा कि आवाज लगाओ, कौन है इस मोहल्ले में? मीरगंज मोहल्ला, रंडियों का पासा। अरे इस मोहल्ले में कोई है? अरे कौन है रे भौसड़ी के? नाम बता बेटा। करे करूंगी, झाड़ू से बात करूंगी, मुंह में अणगल उड़कूंगी बेटा। होश में बोलना, धीरे बोलना, आवाज नीची करके बोलना। हवा खोल ले तू। मुझे जानते नहीं हो बेटा, मेरा नाम है झकरी, मैं लेती हूँ लंबी लंबी ककरी बेटा। आपका नाम ककरी? मेरा नाम है झकरी, मैं झकरी। लेती हूँ लंबी लंबी ककरी बेटा। बत्ती बुझाए की हमरा अगर भूखान हो, अगर भूखान हो तो करियो भाटल ही खाई ले। क्या रे भोसड़ी के बहुत बोल रहा तू रे? कौन है रे? कहाँ से आया रे? कहाँ से आया थे? कहाँ से आया है? अबे हम देख जंतु नहीं, हमके कैसे साथ से आई? सकल में झाड़ू मारूंगी बेटा। झाड़ू वालू चुप रहता है यहाँ, झाड़ू खाता ही कहा कही। क्या है? कौन है? तुम्हारे को क्या भैया? क्या बताऊं? एक और बच्चा बा। पहले बताइए तुम कौन हो बेटा? तोहार भत्ता रही रानी। अरे चल वो तेरे जैसे चक्कर वाले के मैं झाड़ू से मारती हूँ बेटा। जान अगर पैसा दे तो उतारू हो जाबू। कितना पैसा दोगी? पिछवाड़े इसमें चला पिछवाड़े। मेरा धंधा इस समय मड्डा चल रहा है बेटा। विशाल भाई यहाँ पैसा ले, यहाँ चला पिछवाड़े। हमने बिना लाया है। कहा कही एक मूलगंज मोहल्ला है ना? ये मूलगंज मोहल्ला है। कहा यहाँ पर बाई यहाँ क्या है भाई रे भगवत हरामजादे? क्या भाई? एरंडियों का मोहल्ला है, वहाँ की भंडुआ। मेरा नाम झकरी बेटा। जमा तो झकरी है का उजारी। ये आशा बाई आहा कौन? वो मेरी मालकिन का नाम है। उनका नाम बड़े सम्मान से लिया करो, यहाँ आया करो। नहीं बेटा मुंह में कुड़कूंगी। आका देखो तिया लंबा लंबा है बेटा इस कोठे पे ऐसे जैसे फुकनिया हमारे कोठे पे टंगी मैं थी। गुंडा खाता हूँ चौधरी साहब का। ज्यादा बोलोगी देख टाइगर दबाजू और निपुण जाओगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे बाबू साहब हैं, आए हैं। जाके आशा बाई कह दो तुम्हारे प्रेमी बाबू बलवंत सिंह चौधरी साहब आए हैं दरवाजे पर। चलिए कोई बात नहीं, चाप टाइट मिट गए, मैं जा रही हूँ उनसे कहें। हाँ झकड़ी नहीं किया ककड़ी तो मालकिन कह दे गई बाबू। मालकिन मालकिन आपसे मिलने कोई बाबू बलवंत सिंह आए हुए हैं। बलवंत सिंह आया है? जी मालकिन। कहाँ पर है? सामने ही खड़े हैं। अरे बाबू बलवंत सिंह है। आइए आइए। अरे नालायक कहीं के। क्या रे भड़वे, मेरी इज्जत लेने आए क्या रहते? मेरी इज्जत लेना। हमने मल्टी ने मरे के बाद अजूबे पाए। नालायक कहीं का। भोसड़ी के होश में बात करना। अच्छा बाबू साहब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछोगे जरूर, लेकिन पहले इन लोगों को भेजो। ठीक है। रेशमा, सिरी और पन्ना, देखिए हमारे बाबू साहब आए हुए हैं, मैं जरा इनसे कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ। आप लोग चलिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करिए, बाबू साहब को मैं लिवा के आती हूँ, चाय नाश्ता करवाती हूँ। आप बात करिए, हम लोग चाय नाश्ता का इंतजाम करते हैं। ठीक है चलिए चलिए।
देखो इधर आओ। बाबू रामबली ये कोठा है, कोटा है, यहाँ पर लोग कपड़े पहनकर तो आते हैं लेकिन नंगे होकर जाते हैं। उतार दे अरे तो नंगे होकर जाओगे तो कैसे जाओगे? ओइसे अरे नालायक, कोई पागल समझ कर 2-4 लाख देगा। आप इनसे बात करेंगे? जी हाँ, बाबू कहीं समय देता है, झकड़ी साथे हम हो जा जाए। कोई बात नहीं है, हम पहले बात कर लें, उसके बाद मौका तुम्हें दूंगा। खड़ा नहीं चलो। बाबू ही खड़ी यही, खड़ी नहीं, खड़े रहो। खड़ी रहे हम खड़ा रहे, असर पड़ रहा है क्या? रे झकड़ी खड़ी रहे, पेड़वा खड़ा रहे। बोलो। मैंने तुम्हें याद किया तो बोलिए क्या बात है? मैं क्या पूछना चाहती हूँ? अरे बुलवाए हो किस लिए, क्या है दिल की बुलवाए हो किस लिए, अरे दिलवर मुझको आज, अरे राज खुलासा कीजिए, क्या है दिल की राज खुलासा कीजिए, क्या है दिल की बात? जी हाँ, क्या बात तो है? जानना चाहती हो हाँ। तो अवश्य बताऊंगा। आशा प्यारी सुनिए जरा दिल की मेरे आवाज, आशा प्यारी सुनिए जरा दिल की मेरे आवाज, आओ सत्य पे कसवाओ की दौलत पर मुझको करना राज। कसवाओ की दौलत पर मुझको करना राज। अरे आशा, तुम नहीं जानती हो कि मेरा धंधा क्या था, मैं क्या से क्या हो गया, मेरे ऊपर क्या गुजरी है, तुम्हें नहीं मालूम है। आपका धंधा मैं सब जानती हूँ। आप क्या करते थे? जब आए थे तो आपने मुझसे सब बातें बताई थी, लेकिन अब ये सत्य प्रकाशवा बीच में कहां से आ गया, इसकी बात मुझे बताइए, क्या बात है? सत्य प्रकाशवा? अरे सत्य प्रकाशवा का भतीजा जिसका नाम है अशोक कुमार, वो अशोक हरामजादा इस समय लखनऊ में पढ़ाई कर रहा है, और मैं चाहता हूं कि उस अशोकवा पर अपनी प्यार का जाल फेंक कर उसको अपने कब्जे में करो। ये बात है। और उसी के सहारे तुम उसके घर में दाखिल हो जाओ और मेरे अपमान का बदला चुका लो। अगर तुम्हें शादी भी करना पड़े तो तुम झूठी शादी भी कर सकती हो। ये मतलब है? जी हाँ। मेरी बात सुनिए। बोलिए। तो आप जो भी कहे मुझको मंजूर है, आप जो भी मुझको मंजूर है, शादी का ढोंग अशोकवा से रचाऊंगी मैं, बन के उसकी दुल्हन घर में जा कर के मैं आग का गोला बन के दिखाऊंगी मैं। तो ऐ मेरी प्यारी प्यारी मेरी गुलबदन, ऐ मेरी पर तेरे मुझको यकीन हो गया, नोटों की सेज तुझको बुलाऊंगा मैं, बस यकीन हो गया, बस यकीन हो गया। आशा अगर तुम मेरे इशारे पर काम करोगी तो मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें नोटों की सेज पर सुलाऊंगा।
लेकिन लेकिन सेज पर सोते सोते हमें मत भूल जाना। और आप भी कहीं नोटों की गड्डी पा करके मुझे मत भूल जाना, तवायब समझकर। तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, जीऊंगा तो तुम्हारे साथ जीऊंगा और मरूंगा तो तुम्हारे साथ मरूंगा। सच में? मैं उस कायर में नहीं हूं कि साथ छोड़ दूंगा। जिसका दामन पकड़ता हूं तो उससे जब तक मुझे विश्वास है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है मेरे राजा। कुछ नहीं, आप मरोगी इनके लिए, ये मरेंगे तुम्हारे लिए। कब्रिस्तान खोजेगा। कब्रिस्तान खोदने जा- बीबी तो दुनिया से चली गई, 4 बच्चे 3 बच्चे जो बच्चे हैं, उनको भी बेचना चाहते हो? गधा बन के साले ससुराल में हो, गधे की जिंदगी जी रहे। गधे की जिंदगी जी रहे हो और उसको बेच डालोगे तो कहां जाओगे बे? हाँ? कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं हमारे लिए, यह कहता ये बढ़िया बा। कोई बात नहीं, लेकिन मास्टर साहब मैंने कह दिया कि इस कायर में कायर नहीं हूं। हाँ। मैं दोस्ती का फर्ज निभाना जानता हूं। ओके। और कभी तेरा दामना और कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामना। चाहे जमाना करे लाखों सितम हो, चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाय कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हम। बाबू जाई कहाँ बे? बोल के बैठी है। ऐसा हाँ? मोहब्बत के शोलों में मैं जलता रहूंगा, तेरा नाम ले लेके मैं चलता रहूं। ठोकर भी खा के संभलता रहूंगा, पड़ी है मोहब्बत की हम बेकरम, हाय कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हम, हाय कभी चाहे जमाना करे लाखों सितम। हाँ। चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाय कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हम, हाय। अबे नालायक, मुर्गा का मीट खाओ समझो आलू खा रहा हूं। उसी प्रकार से ये साले न स्त्री में है न पुरुष में है, जिसके लिए साले तो ये हिजड़ा है, हराम ज्यादा हिजड़ा। कोई बात नहीं, हिजला है तुम इसका पिजड़ा है। अरे पिंजड़े में चले जाओगे साला जिंदगी नष्ट हो जाएगी। ऐसा करिए हाँ। बाबू साहब, ये बताइए अशोका मुझे स्टेशन पर मिलेगा क्यों? देखो अशोका की पढ़ाई खत्म हो गई हाँ। और वो कल आने वाला है। हाँ। कल आएगा और जैसे स्टेशन पर उतरेगा हाँ। वैसे हम स्टेशन पर पहले से बैठे रहेंगे। अच्छा। जैसे गाड़ी आएगी हम तुम्हें बता देंगे अशोकवा इसी कलर का कपड़ा पहन रखा है, अच्छा अच्छा। और वहां तत्काल तुम पहुंच जाना हाँ। और प्यार का जाल फेंक कर उसे अपने में पंजे में फंसा कर उसके साथ तुम उसके घर में दाखिल करो।
उसके बाद अपना काम जब कर लोगी तो हम तुमसे फिर मिलेंगे ठीक है। और फिर बताएंगे कि तुम्हें करना क्या है। हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या रहेगा? अरे हाँ वहां पर हाँ। रिश्ता हमारा तुम्हारा भाई और बहन का रहेगा। ओ मैं समझ गई, यानी कि दिन की भैया रात की सैया। ओके है। तो ठीक है, ऐसा करिए, आप चलिए और उस अशोका का इंतजार करती हूँ। देखो आशा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और क्या? दिन के सैया, दिन की भैया रात की सैया। दिन के भैया रात की ओकरा बाद जोड़ के मैं चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए। रमलिया, बंदूक इधर लाओ, आओ मेरे साथ। आशा बाय। इनके पास कुछ है कि नहीं? तेल लगा के बत्ती उठा के। अरे झकरी, तू जो समझ रही है वो नहीं है। इसके पास रुपए नहीं रहते हैं। अगर रुपए की कमी हो तुम्हें तो तुम मुझे खबर कर दिया करो, हम तुम्हारे मोबाइल में डाल दिया करेंगे। ठीक है, तुम्हारे खर्च के लिए। और मालकिन को छोड़कर कहीं जाना नहीं। कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मालकिन को छोड़ दिया तो सोच लो, फिर हमसे बुरा हर इंसान ढूंढोगे बरेली में नहीं पाओगी। तुम्हारा नौकर कभी कभार आएगा ना तो सकल नहीं, ऐसा नहीं है। वो नौकर है तो नौकर रहेगा। जैसे तुम मालकिन के नौकर हो उसी प्रकार से वो हमारा नौकर है। मैं चल रहा हूँ। ओके बाय बाय। बाबू आवत है, आओ लो। जो कैसे कैसे कहिए कि हमारे कुछ नहीं है, पर हमारा सब इज्जत बची है, तो कब जब कुछ चाहिए हम तैयार हैं। चल हल हो फड़ के आ रहा है मेरे को देने बड़ा पैसा हो जेब में तो तही बात करना नहीं। अणियत जो बंद कुर्ती बेटा समझत है न जानी बच्चैल भई बा कि नहीं, लेकिन साल बारह है। बारह कुछ नहीं। जलाउद्दीन, हमें पैसा कावले नहीं ना, न खेत बाड़ी है, न गेहूं चाउर है। काहे माटी खा गई कहा क्या? तीन लोग में तीनों चीज हमारे पास है। क्या? तीन लोग जना थे, आकाश पे नृत्य लोग, तीनों में हम हिंदियत है, हमारे तीनों है। दूसरी आलू है कि मेरी भाटा। बेटा कहाँ से बोल रहे हो? चले जाओ मेरे सकल बिछाड़ से। ए झकरी, क्या है मालकिन? बस करो, उसे बहुत ढीला कर दिया हो। बीला करती हैं वे, जो नहीं मानता मेरे से। क्या बताऊं, बाबू बलवंत सिंह की चेहरा मेरे ऐसे नजरों के सामने घूमता रहता है। मैं तो पहचान ही नहीं पाई, नहीं तो पहले से आपको खबर कर देती मालकिन। लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं? हरि रब को याद करूं, ए रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा। ए रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा मेरा दीदार करा दे, ओए रब्बा। जब से हुई है लंबी जुदाई, ना नींद आई ना चैन आया, नजरे तरस गई आंखें बरस गई, नजरे तरस गई आंखें बरस गई, मेरा दीदार करा दे, ओए रब्बा। क्या करूं? अब मेरी मालकिन तो जा रही है बाबू बलवंत सिंह के काम के सिलसिले में। अब यहाँ की मालकिन मैं रहूंगी। लेकिन चलते चलते मास्टर कुछ कहना चाहते हैं। अरे मेरे राजा
नीलेश राजा का कही तू कब कब आत रहा बेटा घुमा फिरा के अब के मिलोगे जब ना अड्डे पे तो बत्ती बुझा के बात करूंगी तुमसे। अरे सैया जाड़ा में ए लवलेश करेगा ब्याह करता है जान ले जाड़े में गौना कराया। अभी तुम पतले हो दूध पी के और बड़े हो जाओ अब बात करूंगी तुमसे मैं। अरे सैया जाड़ा में गवना करई तीरा जाई लेखा काम आई रजाई लेखा कमवाई ती है रजाई लेखा कमवाई ती है संग जाड़ा में गाना कराई ती रजाई वैसे फसई और हो बाबू साहेब कैसे बढ़ा तू बहुत चाहता हूँ ये बेटो चवन्ने लाल जैसे बराला सैया नैयर के रासारी अखबारी में